राजस्थान में तूफान का तांडव, 11 लोगों की मौत, कई शहरों में बिजली गुल। राजस्थान के भरतपुर में चक्रवाती तूफान के साथ ओलावृष्टि, सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे गिरे, करीब 5 लोगों की मौत। धौलपुर में तूफान के साथ भारी बारिश, पावर लाइन फेल होने से आगरा मुंबई रेलवे लाइन पर यातायात बाधित। धौलपुर में तूफान से पलट गया ट्रक, कई गांवों में कच्चे और पक्के मकान धराशायी। राजस्थान के बीकानेर शहर में तूफान की वजह से दिन में छाया अंधेरा, पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से 2 की मौत, 6 लोग जख्मी। गुलाबी शहर जयपुर में भी जबरदस्त धूल भरी आंधी से छाया अंधेरा, दोपहर में धूल के गुबार में ढका नजर आया पूरा शहर। दिल्ली में अचानक आंधी तूफान से बदला मौसम का मिजाज, चढ़ते पारे से मिली राहत। दिल्ली मेट्रो के मुसाफिरों के लिए आफत बनी आंधी, जनकपुरी वेस्ट में मेट्रो लाइन पर हाई मास्ट लाइट का खंभा गिरने से कई घंटे ठप रही द्वारका से राजीव चौक के बीच मेट्रो सेवा। यहाँ पर ये पता लगा अभी काफी 1.5 घंटे से मेट्रो की जो लाइन है वो बंद है। उसका कारण पता चला कि ये जो इसकी जो हाइलेशन लाइट थी, जिसकी वजह से टूटने से यहाँ पे ये जो है सेवा बंद हो गई है और काफी दिक्कत हो रही है मेट्रो में यूज करने वाले लोगों को। करीब आधे घंटे तक चली धूल भरी आंधी तूफान की वजह से बिजली गुल होने से परेशान हुए लोग। 3 देशों की यात्रा खत्म कर मंगलवार रात स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीजेपी समर्थकों ने मोदी का किया जय जयकार। 6 दिनों के विदेश दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी यात्रा के दौरान चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया का किया दौरा। दौरे के अंतिम पड़ाव में दक्षिण कोरिया पहुंचे थे प्रधानमंत्री। मंगलवार को वहां की नामी कंपनियों के सीईओ से मिले थे मोदी। मोदी ने अपने भाषण में कोरियाई कंपनियों से भारत में निवेश करने की अपील की। कहा, भारत में कारोबार का माहौल बदल चुका है। सियोल में पीएम मोदी ने एशियाई देशों से की साथ मिलकर चलने की अपील। एशियाई नेतृत्व मंच में बोले, एकजुट एशिया दे सकता है दुनिया को आकार। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सम्राट अशोक से की प्रधानमंत्री मोदी की तुलना। आज तक से खास बातचीत में कहा, मोदी ने दुनिया में जमाई भारत की धाक। उमा भारती ने कहा, दुनिया में मोदी के मुकाबले का कोई नेता नहीं। मोदी सरकार ने सबको रोटी, सबको इज्जत दी। ये एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है जिसने भारत की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ाई है और जो स्वयं गंगा को लेकर इतना व्याकुल है कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा पहले कभी हुआ है। और आप राहुल गांधी के सूट बूट वाले आरोप का उमा ने दिया जवाब। कहा, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए राहुल करते हैं मोदी का विरोध। मुझे लगता है राहुल गांधी परिवार अभी भी सामंतीवाद सोच से बाहर नहीं निकला। ये अपने आप को देश का राजा समझते हैं और ये सोचते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार सिर्फ सीमित वर्ग का ही होना चाहिए। गरीब वर्गों से जो निकला है, जो चाय बेच के प्रधानमंत्री बना है, उसको अच्छी तरह से रहने का अधिकार नहीं। मैं राहुल से एक सवाल करूंगी कि चोर खाली सूट बूट में ही आता है? कई बार खादी के कपड़े पहन के चोर आता है। मोदी के साथ अमित शाह और अरुण जेटली की उमा ने की तारीफ। कहा, इस त्रिमूर्ति के लिए वो जान भी दे सकती है। उमा ने कहा, अमित शाह जैसा राजनीतिक सूझबूझ वाला आदमी किसी पार्टी में नहीं। जेटली को बताया सबसे बढ़िया वित्त मंत्री। अयोध्या विवाद पर उमा भारती का बड़ा बयान। कहा, जहां रामलला बैठे हैं वहीं होगा मंदिर निर्माण। हाँ, राम मंदिर के आंदोलन में मैंने भागीदारी की है और मुझे उस पर गर्व और संतोष है। और हम तब भी चाहते थे और आज भी यही चाहते हैं कि आपस की सहमति से वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। धारा 370 भूलने के आरोपों का उमा ने दिया जवाब। कहा, वादा हम भूले नहीं है। पीडीपी के साथ सरकार बनाने को बताया अच्छा कदम। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर योग गुरु रामदेव के बयान के बदले सुर। कहा, कुछ बीजेपी नेताओं में आ गया है अभिमान। एरोगेंसी आ गई है कहीं ना कहीं। कुछ लोगों में आई है तो उनको तुरंत दूर करनी चाहिए, नहीं तो फिर जो है देखो अगली बार फिर चुनाव में तो जाना ही है। काले धन को लेकर योग गुरु ने दी जून तक की डेडलाइन। इसके बाद शुरू होगा आंदोलन।
बाबा रामदेव के रुख में राहुल गांधी की तरफ नरमी, कहा कांग्रेस में फूंक दी है नई जान। केजरीवाल के भी मुरीद हुए योग गुरु, कहा ईमानदार आदमी इसलिए भगवान ने दी सफलता। राष्ट्रपति भवन पहुंचा दिल्ली सरकार और एलजी का झगड़ा, राष्ट्रपति से सीएम अरविंद केजरीवाल ने की उपराज्यपाल की शिकायत। केजरीवाल ने एलजी पर लगाया अपने ढंग से सरकार चलाने की कोशिश का आरोप, कहा राष्ट्रपति शासन के वक्त जैसा काम कर रहे हैं नजीब जंग। केजरीवाल ने राष्ट्रपति को एक हफ्ते में 4 घटनाओं का दिया ब्यौरा, कहा सीएम की अनदेखी कर लिए गए फैसले। हमने उनसे कहा कि एलजी साहब दिल्ली में उस तरह से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो प्रेसिडेंट रूल में चलाते रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि वो ऑफिसर्स को सीधे निर्देश दे रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी की राष्ट्रपति से मुलाकात, आधे घंटे की मुलाकात में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े विवाद का दिया हवाला। एलजी के साथ जंग में कानूनी विमर्श में जुटी दिल्ली सरकार, पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम से मांगी राय। सीनियर वकील राजीव धवन ने दिल्ली सरकार की आपत्ति को ठहराया जायज, का एलजी नजीब जंग ने पार की अधिकार की सीमा रेखा। केजरीवाल सरकार ने बिना एलजी की इजाजत के सचिव सामान्य प्रशासन पद पर अरविंद रे की नियुक्ति की, अनिंदो मजूमदार की हुई छुट्टी। केजरीवाल के आवास पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने किया प्रदर्शन, शकुंतला गैमलिन का किया समर्थन। एलजी से तकरार के बीच केजरीवाल ने आज सुबह 10 बजे सभी विभागों के प्रमुखों और सचिवों की बुलाई बैठक, बताएंगे अपने नियम कायदे। केजरीवाल सरकार पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की चुटकी, कहा दिल्ली की जनता ने महंगा प्रयोग किया। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने जो प्रयोग तो किया लेकिन बहुत महंगा प्रयोग है। जेटली के बयान पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में छिड़ी जंग, आशुतोष ने जताई आपत्ति, शाजिया ने किया बचाव। अब आशुतोष जी की बात को सीरियसली लिया जाए, अपनी बात को वो सीरियसली लेते हैं, अपने आंसुओं को ही सीरियसली खुद नहीं लेते ना उनके लोग, तो उनकी बात पर क्या टिप्पणी की जाए। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज को जन जन तक पहुंचाएगी दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव। मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने पर 26 मई को जन कल्याण पर्व मनाएगी दिल्ली बीजेपी, केजरीवाल सरकार की नाकामियों पर हल्ला बोलने का भी फैसला। पहले 2 महीने सरकार अपने घर के झगड़ों में पड़ी रही और उसके बाद आज ये जो ब्यूरोक्रेसी को जो डिमोरलाइजेशन का काम सरकार कर रही है, ये निश्चित रूप से बहुत इम्पोर्टेंट है। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह की रैली, का यूपीए सरकार के वक्त जनता का 12 लाख करोड़ रुपया घोटालों की भेंट चढ़ा। जब यूपीए की सरकार दिल्ली में चलती थी तब 10 साल में करीब छोटे-मोटे 73 घोटाले करे और 12 लाख करोड़ रुपया भारत की जनता का कांग्रेस का भ्रष्टाचार में गबन किया था। अमेठी में राहुल गांधी ने किया रोड शो, मोदी सरकार पर लगाया अमेठी का विकास रोकने का आरोप। कि एक ऐसा फूड पार्क बने जिसमें हम अमेठी के किसान को फायदा पहुंचा पाए और बाकी जिलों के किसान को फायदा पहुंचा पाए। पिछले साल इस सपने को बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया, मिटा दिया। अमेठी फूड पार्क के मुद्दे पर राहुल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को की चिट्ठी का दिया जवाब, मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट चालू करने की मांग। राहुल ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के आरोपों को किया खारिज, का गैस सब्सिडी से फूड पार्क का कोई लेना देना नहीं। अमेठी दौरे में लोगों के दिलों के करीब पहुंचने की राहुल की कोशिश, सड़क किनारे खाया तरबूज, फिर चाय की चुस्की भी ली। मनोज एनकाउंटर पर विजिलेंस जांच का आदेश, परिजनों की मांग पर पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने जारी किया फरमान। दिल्ली में मनोज एनकाउंटर केस से जुड़े सभी 9 अफसरों का तबादला, निष्पक्ष जांच के लिए उठाया कदम। उनकी डिमांड थी कि निष्पक्ष जांच होने के लिए जो टीम के मेन लोग थे जो उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, उनका तबादला कर दिया जाए,
जिसके लिए कमिश्नर साहब ने उनको गौर फरमाने के लिए कह दिया है, आश्वासन दिया है। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल से बागपत ले जाया गया मनोज का शव, सीबीआई जांच की मांग को लेकर अंतिम संस्कार न करने पर अड़े थे परिजन। मनोज एनकाउंटर में सामने आई नई थ्योरी, हो सकता है मनोज को लगी हो अपनी ही रिवॉल्वर की गोली, पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव की महिला सीआईएसएफ सुरक्षाकर्मी से हुई नोकझोंक। एग्जिट गेट से एंट्री करना चाहते थे रामकृपाल। अंदर आना चाहते हैं, क्या करूं मैं ना करूं? बोलो रामकृपाल यादव जी। महिला सुरक्षाकर्मी को फोन पर अधिकारी से बात करते देख रामकृपाल ने बदला इरादा, एंट्री गेट की ओर से मुड़ चले। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री रामकृपाल ने मानी गलती, महिला सुरक्षाकर्मी की सराहना की। अगर एग्जिट गेट से हम प्रवेश करना चाहते थे तो हमारी गलतफहमी में कोई इंटेंशन नहीं था और वहां से नहीं जाना चाहिए था, बात सही है। यूपी के नजीबाबाद के गंग नहर पुल पर बड़ा हादसा, मानव रहित क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कोटद्वार पैसेंजर ट्रेन। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। ट्रैक्टर पर 42 लोग सवार थे, बच्चे का मुंडन कराने जा रहे थे हरिद्वार। असम के नगांव में गिरा वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट, बाल बाल बचे दोनों पायलट। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर 4 गाड़ियों की टक्कर, एक गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने से हुआ हादसा, 3 लोगों को आई मामूली चोट। यूपी के बांदा रेलवे स्टेशन में ट्रेन से गिरकर महिला की मौत। चित्रकूट एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला, यात्रियों पर धक्का देकर गिराने का आरोप। गुजरात के कच्छ के साम खियाड़ी टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़, नाराज ग्रामीणों ने टोल बूथ कर्मचारियों पर लगाया दादागिरी का आरोप। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नॉर्थ ईस्ट के 3 युवकों के साथ मारपीट, युवकों का दिल्ली में चल रहा है इलाज। यूपी के श्रावस्ती जिले के संतलिया गांव में पेड़ से मिली मजदूर प्रेमी जोड़े की लाश, ग्रामीणों ने बताया खुदकुशी। यूपी के गाजीपुर के अंधौ गांव में सभासद के पति को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। पत्नी को मनाने के दौरान पति कर रहा था हंगामा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी को बाइक से कुचलने की कोशिश, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज। रोहतक के पीजीआई में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, नवजात बच्चे और उसकी मां की हुई मौत। डिलीवरी के लिए महिला को पैदल ऑपरेशन थिएटर ले जाते वक्त बच्चे का जन्म जमीन पर गिरने से हुई मौत, बाद में ज्यादा खून बहने से मां ने भी तोड़ा दम। परिजनों के हंगामे पर पीजीआई प्रशासन ने महिला सिक्योरिटी गार्ड को किया सस्पेंड, 3 डॉक्टरों को सौंपा जांच का जिम्मा। तेलंगाना के मेंढक में एक घर में चोरी करने पहुंचा चोर, रसोई गैस में बनी सीमेंट की चिमनी में फंसा। पुलिस की मौजूदगी में चोर को चिमनी से बाहर निकाला गया। चेन्नई को मात देकर आईपीएल सीजन 8 के फाइनल में पहुंची मुंबई। पहले क्वालिफायर मुकाबले में धोनी की सेना को 25 रन से दी मात। वानखेड़े स्टेडियम में हुए मुकाबले में मुंबई ने चेन्नई के सामने रखा था 188 का लक्ष्य। चेन्नई की पूरी टीम 162 पर ढेर। मुंबई की ओर से सलामी बल्लेबाज सिमंस ने बनाया सबसे ज्यादा 65 रन। पोलार्ड ने 17 गेंदों पर 41 रनों की तूफानी पारी खेली। मुंबई के गेंदबाजों के आगे बेबस दिखे चेन्नई के बल्लेबाज। मलिंगा ने 23 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हरभजन और विनय कुमार को 2-2 कामयाबी। चेन्नई की ओर से डुप्लेसिस को छोड़ किसी में नहीं दिखा दम। डुप्लेसिस ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाया। रैना 25 पर लौटे पवेलियन। कप्तान धोनी का नहीं खुला खाता। मुंबई से हार के बाद भी चेन्नई खिताब की दौड़ में। 22 मई को दूसरे क्वालिफायर में खेलेगी धोनी की सेना।
आज पुणे में खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स की रात 8 बजे बेंगलोर से होगी भिड़ंत। आज बांग्लादेश दौरे के लिए होगा टीम इंडिया का ऐलान। धोनी और विराट कोहली को दिया जा सकता है आराम। खबरों के मुताबिक कुछ दिग्गज क्रिकेटर्स को विदाई सीरीज खेलने का मिल सकता है मौका। सहवाग, जहीर, हरभजन और युवराज हो सकते हैं शामिल। बांग्लादेश दौरे पर 1 टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी टीम इंडिया। 10 जून से हो रही है दौरे की शुरुआत।